नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है योगा फॉर बैक पेन। आज के इस टॉपिक में हम कुछ आसन देखेंगे। काफ़ी बेसिक आसन है जिसे कोई भी कर सकता है। इन आसनों को बड़े ही मॉडिफिकेशन के साथ हम सिखाने वाले हैं। तो अगर आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी नहीं है, अगर आपकी बॉडी स्टीफ है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम प्रिपरेटरी पोजेस यानी कि बेसिक प्रोग्रेशन पोजेस के साथ इन आसनों का अभ्यास करने वाले हैं। हमारा पहला आसन है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन की विधि, सबसे पहले हम दंडासन में बैठेंगे। इस तरीके से अपनी मैट पे दोनों पैरों को फैला लेना है आगे की ओर। दोनों हथेलियां हमारे बटक्स के पास रहेंगी। सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को हम ऊपर की दिशा में ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। अगर हो सके तो अपने टोज पकड़ने की कोशिश करनी है। अगर ये स्थिति पॉसिबल नहीं है तो जितना आपकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार फॉरवर्ड बेंड करते जाना है। फॉरवर्ड बेंड करते हुए आपको इस तरीके से बेंड नहीं करना है। आपको सबसे पहले बेंड करना है अपने लोअर बैक से। इस तरीके से लोअर बैक को, इस पोर्शन को आप आगे पुश करेंगे। आप मिडिल बैक को भी आगे पुश करेंगे और फिर आप अपर बैक से आगे आएंगे। कोशिश करनी है हमारे घुटने सीधे रहें। अगर आपको मस्कुलर पेन असहनीय है तो आप इसको में मॉडिफिकेशन के साथ इस आसन को कर सकते हैं। आप नीज को हल्का सा बेंड कर सकते हैं इस तरीके से। अपने टोज पे हमारी दोनों हथेलियां रहेंगी और हमारा सर यानी कि फोरहेड नीज पे टच करने की कोशिश करेंगे। अगर ये स्थिति आप आसानी से कर पा रहे हो तो धीरे से घुटनों को सीधा करने की कोशिश कीजिए। दोनों उंगलियों और अंगूठों से टोज पकड़ने हैं। दोनों पैरों को अपनी तरफ खींच लेना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड करते हुए सर को पैरों के पास ले आने की कोशिश करनी है। आसन स्थिति को छोड़ने के लिए सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाकर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन की ओर और दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। इस प्रकार आप फॉरवर्ड बेंडिंग आसन पश्चिमोत्तानासन का मॉडिफिकेशन के साथ अभ्यास कर सकते हैं। हमारा अगला आसन है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज करने के लिए सबसे पहले हम दंडासन से वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। वज्रासन करने के लिए दोनों पैरों को इस तरीके से फोल्ड करना है। कंफर्टेबली हमें बैठना है वज्रासन में। वज्रासन की स्थिति से दोनों हाथों को सामने की ओर मैट पे रखना है। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम आगे ले जाते हुए हमारे फोरहेड को जमीन पे टच करने की कोशिश करेंगे। इस आसन स्थिति को कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे। आसन स्थिति छोड़ते हुए सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को धीमी गति से पीछे की ओर ले आना है और वज्रासन की स्थिति में फिर से बैठ जाएंगे। चाइल्ड पोज के बाद हमारा अगला आसन है कैट एंड काउ स्ट्रेच, मार्जरासन। उस स्थिति को करने के लिए सबसे पहले हम टेबल टॉप पोस्चर की स्थिति में आएंगे। वज्रासन की स्थिति से दोनों हाथ सामने की ओर मैट पे रखेंगे। दोनों हाथों में शोल्डर पे डिस्टेंस रहेगा। वेट सामने की ओर शिफ्ट करते हुए दोनों घुटनों को हल्का सा पीछे ले आएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपका शोल्डर और आपका रिस्ट एक लाइन में रहे, ना ज़्यादा आगे और ना ज़्यादा पीछे। कैट एंड काउ स्ट्रेच करने के लिए सबसे पहले सांस को छोड़ते हुए हमारी पीठ को
ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे इस प्रकार। जितना आप ऊपर की ओर अपनी पीठ को स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है। नॉर्मल ब्रीदिंग, सांसों को रोकना नहीं है। कैट स्ट्रेच के बाद काउ स्ट्रेच करने के लिए धीमी गति से हमारे गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएंगे और कमर को बैकवर्ड आर्च की शेप में ले आना है। हमारे पेट को जमीन की ओर। कैट एंड काउ स्ट्रेच को हम 3 से 4 बार रिपीट करेंगे। धीमी गति से कैट स्ट्रेच, विदाउट एनी जर्क्स, किसी भी तरीके के झटके के बिना इन स्ट्रेचेस को करना है। तीन से 4 बार होने के बाद टेबल टॉप पोस्चर में पुनः आना है और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। तो अभी हमने कुछ आसन देखे बैठक स्थिति में, यानी कि सिटिंग पोजीशन में, जो हमारे बैक एक के लिए लाभदायक हो सकते हैं। अब हम कुछ आसन देखेंगे सुपाइन पोजीशन में, यानी कि पीठ के बल लेटकर। उन्हें क्रोकोडाइल वेरिएशन कहा जाता है, मकर आसन। उन्हें करने की विधि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताऊंगी। सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैर मिले हुए, हाथ शरीर के बगल में। दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेना हमें। दोनों एल्बोज को फोल्ड करते हुए इस प्रकार रिलैक्स्ड स्थिति में हाथों को रखेंगे। उसके बाद राइट लेग को फोल्ड करते हुए राइट फुट को लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है, या फिर हो सके तो ज़मीन पर रखना है लेफ्ट थाई के बगल में। और धीरे से लेफ्ट साइड की ओर ट्विस्ट करते हुए राइट नी को हम ज़मीन पे लगाने की कोशिश करेंगे। इस स्थिति को करते हुए शोल्डर्स ज़मीन से नहीं उठने चाहिए और गर्दन को राइट साइड की ओर ट्विस्ट करेंगे, टर्न करेंगे। लेफ्ट लेग घुटने से सीधा रहेगा। 20 से 30 सेकंड्स के लिए इस स्थिति को बनाए रखना है और रिलीज करते हुए सबसे पहले गर्दन को सीधा करेंगे। उसके बाद राइट लेग को अपनी जगह पे लाके ज़मीन पे सीधा करके रखेंगे। रिपीट करेंगे लेफ़्ट लेग के साथ। लेफ़्ट लेग को या तो अपनी राइट थाई पे रखिए या राइट साइड में ज़मीन पे रखते हुए ट्विस्ट करेंगे। गर्दन को लेफ़्ट साइड लाते हुए आसन स्थिति को होल्ड करना है। रिलीज़ करते हुए लेफ़्ट लेग को सीधा करेंगे। दोनों हाथों को शरीर के पास लाना है। दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए हील्स को बटक्स के पास ले आएंगे। अगर हो सके तो हमारे एंकल्स होल्ड करने हैं। अगर पॉसिबल ना हो तो दोनों हथेलियों को ज़मीन पर ही रखना है, दोनों पैरों के पास। दोनों पैरों में हल्का सा अंतर रहेगा, कंफर्टेबल डिस्टेंस। धीरे से कमर को ऊपर उठाना है अपनी क्षमता अनुसार। इस स्थिति को 15 से 20 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे। आसन स्थिति ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए होल्ड करने का प्रयास करना है। रिलीज करते हुए सावधानी पूर्वक धीमी गति से पीठ को फिर से ज़मीन की ओर लाते हुए बटक्स को ज़मीन पर रखेंगे। दोनों पैरों को सीधा करना है और रिलैक्स करना है। सुपाइन पोजीशन से सिटिंग पोजीशन में आने के लेफ्ट साइड की ओर टर्न करते हुए हम सिटिंग पोजीशन में आएंगे और किसी भी कंफर्टेबल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। तो
आज हमने कुछ आसनास सीखे जिनसे अगर हमें पीठ दर्द हो यानी कि बैक एक हो तो उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। आप इन आसनों का अभ्यास रेगुलर तौर पे कीजिएगा, लेकिन अगर आपको एक्यूट बैक पेन हो, सीवियर बैक पेन हो या बैक इंजरी हो, तब इन आसनों का अभ्यास आपको नहीं करना है। बैक एक को प्रिवेंट करने के लिए, अगर माइल्ड बैक एक है तो उसको दूर करने के लिए इन आसनों का अभ्यास आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको और अलग अलग टॉपिक्स पे अगर वीडियोस चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए। धन्यवाद।